सस्ता और उचित इलाज, लास्ट टाइम तक पटना जाने की जरूरत ना पड़े और यहीं से स्वस्थ होकर घर चले जाएं। एमडी पीडियाट्रिक्स करके फिर से बेगूसराय अपने गांव आया। 18 साल तक के बच्चों की यहाँ पे इलाज हो सके, अपंगता से जूझ रहे हों, उनके लिए मेरा अस्पताल है, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जब तक कि वो सांस ना रोक ले उस तक प्रयास किया जाएगा कि बच्चों को बचा लिया जाए अपने इस मशीन और मेरे नॉलेज के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार। अभी आप देख रहे हैं केबी न्यूज नेटवर्क। जी हां, अभी मैं बेगूसराय के काली स्थान रोड बीपी हाई स्कूल रोड में हूं और बीपी हाई स्कूल रोड के पास सुदीक्षा नवजात एवं बाल चिकित्सा केंद्र के संस्थापक डॉक्टर पी.एन. राय सर से रूबरू होने जा रहा हूं क्योंकि आज इनके अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल केबी न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। कैसे सर बेगूसराय में आने को सोच लिया? क्योंकि आप जैसे चिकित्सक मॉडर्न सिटी में जाना चाहते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाके काम करना चाहते हैं, लेकिन आप बेगूसराय की धरती, दिनकर की धरती को कैसे आपने चुन लिया? जी, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा जो जन्म हुआ है वो मेरा नानी गांव जो है, मेरी माँ का जो गांव है वो पचबीर बाज़ार है, साहेबपुर कमाल पचबीर बाज़ार। तो सबसे पहले कि इस धरती से मुझे लगाव बचपन से है, जब से मैं जन्म लिया। उसके बाद मेरा लालन पालन पटसा में हुआ, मेरे अपने मातृगृह में, पितृगृह में, तो वहाँ पे हुआ। लेकिन जब भी मैं नानी गांव के क्रम में जाता था तो इस बेगूसराय की धरती से जाना आना होता रहता था। और बेगूसराय को आपने जैसे चिकित्सा हब बोला, तो यहाँ पहले से बहुत सारे पेडिटिशियन हमारे गुरु रहे हैं, डॉक्टर रुपेश सर, और बहुत उससे पहले बहुत सारे सर जो सीनियर सर थे, इसको उस टाइम से देख रहे हैं। तो जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो माँ यहीं पे लाती थी कि डॉक्टर साहब से चलो दिखा लेते हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब से दिखाते थे। धीरे धीरे वो दिखाने के क्रम में इस धरती से जो मेरा रिश्ता बना और नाता बना, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना यहीं की सेवा की जाए, यहीं के लोगों की। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोला सर। लेकिन सर, जिस डॉक्टर साहब से आपने दिखाया था बचपन में, और बड़े बड़े डॉक्टर हैं नवजात शिशु रोग के बेगूसराय के धरती पे, लेकिन उस बीच आप अपने आप को किस प्रकार शहर के अंदर, बेगूसराय शहर के अंदर आगे बढ़ाने का काम करेंगे? जी, अपने आप को बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गांव की धरती से जुड़ा हुआ मैं हूँ, गांव में ही रहा, गांव में ही पला, और वहीं से पढ़ लिख के मेहनत करके मैं शहर गया और एक एमडी पीडियाट्रिक्स करके फिर से बेगूसराय अपने गाँव आया, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ और एक नई उमंग के साथ कि मुझे कुछ करना है। तो वो ऊर्जा और सोच और उमंग, ये तीन चीज़ें मुझे स्पेशल बनाती हैं, जिस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं बच्चों को वो सब कुछ दे सकता हूँ। वो नवजात बच्चे जिनको हमारी ज़रूरत है, मैं उनको इस तीन चीज़ों से, उमंग, उत्साह और ऊर्जा से दे सकता हूँ। ये उपकरण तो हमारे बेगूसराय में पहले से ऑलरेडी सभी लोगों के पास हैं। अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, अच्छे अच्छे सीनियर्स हैं, जिनके पास वेल मेंटेन्ड आईसीयू है। थोड़ा सा मैं इसमें अपनी ऊर्जा का जो एक एड ऑन करूँगा, वो ऊर्जा, शायद हर आदमी की ऊर्जा अलग अलग होती है, हर आदमी का प्रकाश अलग अलग होता है, तो मैं वो ऊर्जा और प्रकाश लेके जो इस एनआईसीयू में ऐड ऑन करूँगा, वो मेरे लिए विशेष होगा और यहाँ की जनता के लिए विशेष होगा। सर, आज आपने एक नए अस्पताल का शुभारंभ किया है अपने नाम से, और हमें लगता है कि, और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप ढेर दिन दुगुनी चार चौगुनी आगे बढ़ें, अपने अस्पताल का नाम रोशन करें। लेकिन तमाम हमारे केबी न्यूज़ नेटवर्क के व्यूजर जितने भी देख रहे हैं आपको, वो जानना चाहेंगे कि आपकी प्राथमिक शिक्षा जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी और मेडिकल लाइन में कैसे पहुँचे, इसका संघर्ष की कहानी थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं सर। जी, ये संघर्ष तो 10th के बाद ही स्टार्ट हो गया था। 11th 12th मैंने पटना से किया। पटना में 12th करने के बाद उस टाइम इतना नॉलेज लोगों के पास नहीं था, ऑनलाइन व्यवस्थाएं नहीं थी लोगों के पास। जिस टाइम मैंने 2004 में किया तो मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से, आज तो एक बटन टिपो और पता चल जाता है कि कोटा एक इंस्टीट्यूट है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, एक बेसिक फ़ोन था। उस टाइम में पटना में 2-3 साल अथक प्रयास करने के बाद
जब मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ तो एमबीबीएस भागलपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने किया है, और उसके बाद फिर से दिल्ली जाके तैयारी किया, पीजी की तैयारी की, एमडी किया, एमडी पीडियाट्रिक्स में किया। उसके बाद फिर दिल्ली गया, दिल्ली में 2 साल काम किया एनआईसीयू में, फिर वहाँ से बिहार आया, बिहार में एसआरशिप किया 3 साल। उसके बाद फिर लगा कि नहीं, अब मैं एक ऐसा मेरे अंदर ये क्षमताएं आ चुकी है कि मैं अपने से खुद से अस्पताल को एक हैंडल कर सकूं, वहाँ के स्टाफ को हैंडल कर सकूं, वहाँ के बच्चों की देखरेख कर सकूं, उनकी बीमारियों का इलाज कर सकूं। ये सोचने के बाद फिर मैंने आज लगभग 5 से 6 साल 3 साल एमडी की पढ़ाई शिशु रोग में। कहाँ से किए? पीडियाट्रिक्स मेरा पेरेंट कॉलेज है, दोनों मेरा पेरेंट्स कॉलेज है, और वहीं से मैंने एमडी भी किया, एमबीबीएस भी किया, और 3 साल पीजी करने के बाद मैंने इसमें 6 साल एक्स्ट्रा पीडियाट्रिक्स में, मतलब टोटल 9 साल का अनुभव लेकर उसके बाद मैं अपने इस अस्पताल का उद्घाटन किया। क्या किन्हीं के द्वारा प्रेरणा मिला था, या किन्हीं को देख के आप मेडिकल लाइन में जाना चाहे, या बचपन से ही आपका शौक था कि मैं मेडिकल एक चिकित्सा के रूप में सेवा दूं? जी, बचपन से एक्चुअली मेरी माँ जब हमको दिखाने के लिए आती थी उस टाइम परेशान हो जाती थी। जब मैं बीमार पड़ता था तो माँ को एक डॉक्टर, एक अच्छे चिकित्सक के लिए बेगूसराय आना पड़ता था, और उस टाइम टमटम चलता था। टमटम पे चल के बेगूसराय आना ट्रेन से, और शाम को वापस जाना घर, और उसमें जो वो थकान थी मेरी मम्मी के चेहरे पे शाम को, वो शायद मैं बचपन से ही ऑब्ज़र्व करता था, और वो ऑब्ज़र्वेशन जो है वही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है कि मेरी माँ अरे एक डॉक्टर से दिखाने के लिए इतना मेहनत करती है, इतना मेरे को ले जाती है, और उसी टाइम से बच्चे से लगाव हुआ और बच्चे का डॉक्टर बनने का मन किया, और उसी टाइम से, और मम्मी पापा का पूरा सहयोग, मेरे बड़े भाई का बहुत सहयोग रहा मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे अपनी पढ़ाई को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और इसीलिए मैं डॉक्टर बनना ही चाहता था। डॉक्टर बन के, और वो जो चेहरे की सिकन मदर की थी, वो देखने के बाद मुझे लगा कि वो चेहरे की सिकन और माँ को ना हो, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। एक चिकित्सा जगत का पढ़ाई पढ़ना, डॉक्टर बनना एक किसान फैमिली के लिए, क्योंकि जिस प्रकार आपने कहानी को बताया, तो किसान का बेटा एक डॉक्टर बनना कितना कठिन काम है। बहुत कठिन है माँ बाप के लिए कि एक बच्चे को डॉक्टर बनाना, क्योंकि इसमें बहुत लंबी पढ़ाई होती है, 14-15 साल की अथक मेहनत है अगर निकल जाए तो। और उसमें अगर आर्थिक रूप से सक्षम अगर माँ बाप नहीं हैं तो वो इस फील्ड की पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, 4 बार फेल होगा, और उस 4 बार फेल में इतने सारे आर्थिक बोझ माँ बाप पे आ जाते हैं कि लोग बीच में अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। अच्छे कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं एमबीबीएस, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। लेकिन जिस पर 2 मेहनत और ईश्वर की कृपा हो, वही डॉक्टर बनता है, और डॉक्टर बन के बच्चों या बड़ों या बुजुर्गों की सेवा करता है। अगर सर मैं अब आपकी कहानी को मैं जान गया हूं, और तमाम हमारे केबी न्यूज़ नेटवर्क के जितने भी व्यूजर हैं वो भी आपकी कहानी को जानने के बाद शायद हमें लगेगा कि आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका उनको मिलेगा। लेकिन सर अगर मैं आपकी अस्पताल की बात करूं तो क्या कुछ सुविधाएं आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ तमाम जिलेवासियों के लिए? जी, सबसे पहले एक अच्छा अस्पताल में अस्पताल की सुविधाएं, अस्पताल में ट्रेंड स्टाफ, अस्पताल में मेहनती डॉक्टर, और अस्पताल में अच्छे उपकरण। इस 5 चीज़ों की खूबियाँ होनी चाहिए एक अस्पताल में। और छठा चीज़ कि सस्ता और उचित इलाज, समुचित और सस्ता इलाज अगर आपके अस्पताल में हो रहा है आज गरीब लोगों के लिए, तो वो बहुत बेहतर होगा। तो मैंने कोशिश किया है कि अपने एनआईसीयू में वो सारी मशीन रखूं जिस मशीन से बच्चों को बचाया जा सके, 18 साल तक के बच्चों की यहाँ पे इलाज हो सके, अच्छे स्टाफ, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे उपकरण। यहाँ पे सारी तरह के उपकरण मैंने रख रखे हैं जो लास्ट टाइम तक पटना जाने की ज़रूरत ना पड़े और यहीं से स्वस्थ होकर घर चले जाएं। वेंटिलेटर, सीपैप, एनआईसीयू में सारे उपकरण, अच्छे मॉनिटर्स, अच्छे सीपैप, बहुत अच्छी कंपनी के सीपैप मैंने लगाए हैं ड्रैगर का, और वेंटिलेटर है मेरे पास। तो बच्चों को उस लास्ट टाइम तक, जब तक कि वो सांस ना रोक ले, उस तक प्रयास किया जाएगा कि बच्चों को बचा लिया जाए अपने इस मशीन और मेरे नॉलेज के द्वारा।
सर मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि नवजात शिशु में बहुत तरीके के बीमारियां उत्पन्न होती हैं और नवजात शिशु ऐसे वीकनेस में कमज़ोर होते हैं जो जिनका वज़न कम रहता है। तो बाकी फ़िलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूं किस किस तरह के बीमारियों के बच्चों का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या कहना चाहेंगे जिसके लिए आपके पास पेशेंट आ सके और तमाम अभिभावक आपके ऊपर विश्वास बना पाए। जन्म के समय बच्चों को 2-3 बीमारियां जो बहुत ही जन्मजात बीमारियां बोली जाती है, जैसे कि सांसों में दिक्कत आना, और उसको बर्थ एस्पेक्सिया टर्म दिया जाता है। तो बर्थ एस्पेक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए कि बर्थ एस्पेक्सिया ना हो, उसके लिए अच्छे मशीन्स की उपलब्धता है। बर्थ एस्पेक्सिया से बचाने के लिए अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है। लेकिन अगर बर्थ एस्पेक्सिया हो जाने के बाद भी अगर बच्चे में एक सेरेब्रल पॉल्सी टाइप की बीमारी होती है, मतलब बच्चे का तलवा हो जाना, जी, अपंग हो जाना, उसके माइंड का विकास रुक जाना, तो उनके लिए एक समुचित इलाज कि कैसे उस सीपी के केस को बचाया जा सके, या अगर किसी में डेवलप हो गया हो सेरेब्रल पॉल्सी, मतलब अपंग हो गए हो बच्चे, तो उसको 2 साल तक अच्छे से इलाज करने के बाद, अच्छी दवाइयाँ जो मेडिसिन सीपी के लिए आती हैं देने के बाद बहुत हद तक उनके अपंगता को रोका जा सकता है। सबसे पहले ये बीमारी, उस बीमारी का मैंने इसमें बहुत सारे कॉन्फ्रेंस भी कर रखे हैं जिसमें सेरेब्रल पॉल्सी के लिए मरीजों को क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कैसी मेडिसिन होनी चाहिए, तो उस पर मैंने बहुत काम कर रखा है। तो ऐसे अपंग बच्चे जो उस बर्थ एस्पेक्सिया के कारण अपंग हो गए हों या अपंगता से जूझ रहे हों, उनके लिए मेरा अस्पताल है, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। दूसरी कि बच्चा सांस लेने में दिक्कत हो गई, निगल लिया, गंदा पानी पी लिया, तो उस बच्चे को बचाने के लिए है। और जॉन्डिस का इलाज तो खैर मामूली है, हर बच्चे में जॉन्डिस होता है। बिल्कुल, आजकल देखा जा रहा है सर कि नवजात जन्म लेने के बाद भी बच्चे जॉन्डिस को लेके, जिसको पीलिया, देहाती भाषा में अगर बात करूं तो मैं पीलिया उसको बोल सकते हैं, और पीलिया के साथ वो जन्म लेते हैं, तो उसको क्या आप कर? पीलिया जो है वो एक जन्मजात नॉर्मल उसे घबराने की बात नहीं, नॉर्मल उसको बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस, इंग्लिश टर्म में एक बीमारी है नियोनेटल जॉन्डिस, नॉर्मल नियोनेटल जॉन्डिस, वो उसको पीलिया बोलते हैं। लेकिन कब पीलिया खतरनाक होगा ये चीज़ माँ बाप चूँकि नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल भाषाएं हैं, तो अपने डॉक्टर्स को पीलिया में दिखाने का ज़रूर प्रयास करें। लेकिन पीलिया एक नॉर्मल बच्चे में चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं। लेकिन कब नहीं ठीक होंगी ये एक डॉक्टर ही जानता है। जैसे कि 24 घंटे के अंदर पीलिया हो जाना, किसी बच्चे में अगर 24 घंटे के अंदर पीलिया हो गया तो वो डॉक्टर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए। और मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उस जन्म लिया और जॉन्डिस से लेते हुए ही निकला, तो उस बच्चे को बचाना ज़रूरी है। लेकिन अगर 24, 48 से 72 घंटे के बाद अगर किसी को बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया हो रहा है, तो इतने घबराने की बात नहीं है। बस एक डॉक्टर्स की सलाह होनी चाहिए कि हाँ आपके बच्चे को भर्ती की ज़रूरत है या नहीं है। एक कट ऑफ है लिखा हुआ, उस कट ऑफ में भर्ती होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन गार्जियन को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 24 घंटे के अंदर हो तो ज़रूर घबराने की ज़रूरत है, और उसके लिए तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाके अच्छे चिकित्सक से दिखाने की ज़रूरत है। सर ये आपने जिस जगह पे आपने अस्पताल का शुभारंभ किया है, क्योंकि ये एक बेगूसराय शहर है, जो शिक्षित लोग हैं वो टीकाकरण के बारे में जान रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के बारे में नहीं मालूम है उनको, कब किस समय कौन सा टीका लेना चाहेंगे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, और आपके अस्पताल में टीकाकरण को लेकर क्या खास व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे? टीकाकरण बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही बचाव, एक कहिए कि अपनी बीमारी से बचाव का एक साधन है, जो हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ध्यान देना चाहिए। चूँकि गांव में बहुत सारी लैक ऑफ एजुकेशन है, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे को बचाने के लिए कौन कौन से टीका आती है, जो सरकार फ्री में देती है। चूँकि टीका का कीमत बहुत ज़्यादा होता है, तो आर्थिक रूप से वो उसको नहीं दिलवा पाते हैं बाहर, लेकिन जो सरकार देती है वो फ्री में देती है, उससे बचा लेते हैं। लेकिन ऑप्शनल वैक्सीनेशन जो है, आपको उसकी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से ज़रूर लेना होता है। तो यहाँ सारे टीकाकरण की व्यवस्थाएँ हैं, 1 से लेके जन्म से लेके 16 साल तक में बहुत सारी ऐसी टीकाएँ हैं बीमारी से बचाने के लिए, जो हम अपने अस्पताल में वो सुविधाएं दे रहे हैं। और उचित टेम्परेचर पे रखने की सुविधा है, जिससे कि टीका खराब ना हो
और उन बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए टीका देना अत्यंत आवश्यक है। मैं जब ओपीडी में रहता हूं तो माँ बाप जो भी आते हैं बच्चे के माँ पिताजी, उनको बहुत ही प्रेरणा देता हूं, प्रेरित करता हूं कि आप अपने बच्चे को ये सारा वैक्सीनेशन लगाइए। वो लगाएं ना लगाएं, बहुत लोग अपनी मजबूरी की वजह से नहीं लगाते हैं, आर्थिक मजबूरी है, लेकिन मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि माँ बाप को बताऊँ कि भाई आपके बच्चे को जान को बचाने के लिए टीका ज़रूरी है और ये मेरे अस्पताल में उपलब्ध है, ये लगवाइए। आपने जो एक नए अस्पताल का शुभारंभ किया है, तमाम जिलेवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम जिलेवासी जो हैं उनको मैं तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि अगर उनके बच्चे बीमार हैं तो इस अस्पताल में आइए। कम खर्चे और उचित सलाह से, बहुत ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं हो सकता है, तो मैं आपको उचित सलाह भी दूंगा, उचित मार्गदर्शन भी करूंगा। अगर वो इलाजरत बीमारी है तो ज़रूर मैं उसका इलाज करके आपको स्वस्थ करके आपके घर भेजूंगा। धन्यवाद। नियोनेटल आईसीयू में सबसे पहले वार्मर, अच्छी कंपनी का वार्मर, फिनिक्स का बेहतर वार्मर है, जो एक बच्चे के 24 घंटा मॉनिटर्ड करेगा कि बच्चा में क्या दिक्कतें आ रही है, उसका हार्ट रेट, उसका टेम्परेचर, उसका पल्स किस तरीके से अप डाउन हो रहा है। विथ मॉनिटर एंड सिरिंज पंप लगा के इस पे 24 घंटा उसकी निगरानी होगी। उससे ज़्यादा कि अगर बच्चे को सांसों में दिक्कत है तो ये एक सीपैप है, ड्रैगर का सीपैप है और बहुत अच्छी कंपनी का सीपैप है, जो बच्चे को हर संभव प्रयास करती है मशीन कि अगर सांस की बीमारी है तो उस बीमारी से निजात दिलाया जाए, उसको उस मौत के मुंह में जाने से पहले बचा के बाहर लाया जाए। ये इस सीपैप का मशीन का काम है। अगर वो बच्चा जाने वाला भी है तो उससे ऊपर की ये मशीन वेंटिलेटर है, लेकिन ये इन्वेसिव प्रोसेस है। इसमें अंदर पाइप डाल के वेंटिलेटर पे रखा जाता है। जैसे जैसे इस मशीन पे आते हैं तो बच्चों की उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जो इस मशीन पे ना जाने दे, इसके लिए मैंने मशीन ख़रीदा है और ये मैं चाहता हूँ कि बेहतर काम करे और बच्चे इस मशीन पे ना जाएं और बच्चे उससे पहले ही वापस आ जाएं। तो मेरे पास वेंटिलेटर, सीपैप और एनआईसीयू के सारे मॉनिटर्स और सिरिंज पंप, सारे ऑक्सीजन पाइपलाइंस, पीआईसीयू का ट्रीटमेंट, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ बेगूसराय के मशहूर गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिरलानी मैम हैं और साथ ही साथ नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत सर हैं, और साथ ही साथ बीच में आज जिस अस्पताल का शुभारंभ हो रहा था डॉक्टर पी.एन.डाई उनके संस्थापक भी हैं। क्या कहेंगे मैम, आज डॉक्टर पी.एन.डाई सर के लिए क्या कहना है आपका, और एक नए अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है? बहुत टैलेंटेड है ये और हम इनको बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इनका टैलेंट हम बचपन से ही जान गए। इनके गांव की इनकी बहन लगती है, वो हमारे यहाँ काम करती है, तो वो हमको पूरा बताई इनके बारे में कि बचपन से ही बहुत टैलेंटेड रहे हैं। तो अब हम विश करते हैं कि ये अपने माँ बाप का और हमारे बेगूसराय का नाम रोशन करें। मैडम, एक प्रश्न और लेना चाहूँगा कि पटना के बाद बेगूसराय को एक बहुत बड़ा मेडिकल हब माना जा रहा है, और जिस प्रकार से एक मेडिकल हब के रूप में उभरते हुए जा रहा है बेगूसराय, उसको आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, सब नई नई टेक्नोलॉजी सीख के आ रहे हैं। तो पुराने डॉक्टर्स की टेक्नोलॉजी अलग थी, अब 15 साल 20 साल में तो हमेशा साइंस बढ़ता ही रहता है, साइंस तो हर दिन बढ़ता रहता है। तो ये लोग जो आ रहे हैं वो लोग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, लेटेस्ट नॉलेज के साथ आ रहे हैं। तो ये सबसे तो पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा ही। सबसे पहले डॉक्टर साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और धन्यवाद के पात्र भी हैं कि ये बेगूसराय में काली स्थान चौक के पास अपना क्लिनिक खोले हैं। ये काली स्थान चौक चारों तरफ से आने का एक रास्ता भी है और वहाँ लोगों को सुविधा भी होगी। नहीं तो बहुत जगह ऐसा होता है ना कि क्लिनिक थोड़ा दूरी पर है तो गाड़ी जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ ये भी सुविधा मिलेगी उनको और बेहतर इलाज भी होगा। जब हम यहाँ घूमे तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो हम इनको यही अपने शहरवासी को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप बेगूसराय ऐसे भी बिहार में नंबर 1 है, और इलाज के लिए आपको दिल्ली, पटना, बम्बई नहीं जाना पड़ेगा। बेहतर इलाज आपको बेगूसराय में मिलेगा। काली स्थान चौक के पास ये क्लिनिक खुला है, आप आइए। कभी भी समय कोई देख नहीं आया है, लेकिन आप जब भी कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नज़र आए बच्चे में तो आप आके बेहतर इलाज करवा सकते हैं। मेरा लड़का है, परमानंद राय नाम है, और ऐसे डॉक्टर पी.एन. राय नाम रखा है। भगवान करे
कुछ उम्मीदें लेकर के लोग खोलता है, उनके हाथ से बच्चा ठीक हो, यही भगवान से कामना करते हैं। आज नए हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। निश्चित रूप से इस प्रतिष्ठान को डॉक्टर साहब को शुभकामना है और बेगूसराय नित्य नए नए परिवर्तन देख रहा है और मेडिकल हब जिसे कहते हैं बेगूसराय भी बनेगा पटना के तर्ज पे। आए दिन लोग आप देखते होंगे चिंतित हो जाते हैं कि काफ़ी बीमार हो गए, पटना जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन इस दौड़ में अब बेगूसराय में ही बच्चों के लिए बेहतर आधुनिक सुविधाओं से लैस एक हॉस्पिटल आप लोगों को मिलने जा रहा है। आप लोग सेवा का मौका दीजिए, निश्चित रूप से अच्छा काम मिलेगा। क्या हर सुविधाएं उपलब्ध यहाँ पर रहेंगी? हर सुविधाएं उपलब्ध है। जैसा कि आपने देखा, मुझे उतना मेडिकल लाइन में जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को डॉक्टर साहब ने दिखाया, हर चीज़, हर मशीन जो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, अति आवश्यक होता है, वो सभी यहाँ पे मौजूद है। मेरा नाम दिनेश ठाकुर है। मैं जो सुदीक्षा हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, इस शुभ अवसर पर दिल्ली से आया हूँ अपने बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने के लिए। ये बहुत खुशी की बात है कि आज इस बेगूसराय की धरती पे एक नए हॉस्पिटल का, उसमें भी डॉक्टर परमानंद के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ। जितने ज्ञानवान ये डॉक्टर हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ के जितने भी नवजात शिशु हैं उनके लिए सबसे बढ़िया इलाज होगा इस हॉस्पिटल में, क्योंकि इन्होंने पहले से भी ध्यान रखा है कि जितने नए नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो बच्चों के उपचार के लिए ज़रूरत है, उन सब की व्यवस्था पहले से कर रखी है। और इस बात का खासा ध्यान है डॉक्टर साहब का कि हमारे यहाँ बच्चे का सही ढंग से उपचार हो। और मुझे आशीर्वाद देने में बहुत खुशी हो रही है इन दोनों को, बेटी और दामाद को, कि ये हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चले और सभी बच्चे सुरक्षित यहाँ से जाएँ और हमारे बेटी और दामाद फले फूले। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है जो आज डॉक्टर परमानंद राय इधर खोले हैं। ये शुरू से ही बहुत लगनशील, मेहनती, कर्मठ हैं। अब बहुत मेहनत करने के बाद फिर ये डॉक्टर की उपाधि इनको मिला है और उसमें भी शिशु रोग विशेषज्ञ। चाहते हैं गरीबों का थोड़ा मेहनत हम करें, थोड़ा अपना नाम रोशन करेंगे। हम लोग का ऐसा उम्मीद है, सेवा करेंगे जनता का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तपेश्वर राय हुआ। बहुत खुशी की बात है कि नया एक ऐड हुआ है उसमें बच्चों के लिए, तो इस ऐड हो गया एक, तो अच्छा है ना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सदानंद राय। बाकी आपके पुत्र एक सफल डॉक्टर हैं नवजात शिशु के, उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके, फूले फले। क्या कहेंगे आंटी जी, बेगूसराय में परमानंद सर के आने के बाद कितना फ़ायदा होगा तमाम जिलेवासियों के लिए? तमाम शिशु जात को भी जो है परमानंद आने के बाद हम चाहते हैं बहुत अच्छे से अच्छे काम करें और नवजात शिशु जो है वो उनका जो बढ़ोतरी है, बचत है, वो अच्छा से बचेंगे। क्या कहेंगे आंटी जी, आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत अपार खुशी मना रही हूँ कि मेरे नतीन दामाद हैं और मैं खुद उनको आगे लाए हैं और यहाँ आके हम चाहते हैं कि वो खूब आगे बढ़े और जितना भी बच्चे नवजात शिशु हैं उस सबको बहुत अच्छे से मतलब इलाज आगे बढ़े, कि उनका नाम आगे बढ़े। मैम, आप भी एक बच्ची की माँ हैं और माँ का दायित्व होता है बच्चों का देखभाल करना, और बच्चे का देखभाल के साथ साथ एक डॉक्टर के भी ऊपर दायित्व होता है। क्या कहना चाहेंगे, एक डॉक्टर का किस रूप से बच्चों का ट्रीटमेंट होना चाहिए? हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पीएन राय, वो एक्चुअली ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उनको बच्चे का ध्यान इतना ज़्यादा है, अपने से ज़्यादा वो बच्चों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो इतने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। जो इंसान इतना स्ट्रगल करके पढ़ के बाहर से और अपने बिहार में आके सेट हुआ हो, उसको कितना मतलब अच्छा लगता है अपने छोटे छोटे नवजात शिशुओं को देखना। जब बच्चा वो देखते हैं और बच्चे की माँ जब खुश हो के यहाँ से जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। वो रोते हुए आती है और हंसते हुए जाती है। अपने बच्चे को गोद में हंसते हुए खिलखिलाते हुए लेके जब जाती है तो एक डॉक्टर को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। इस कारण से सभी माँओं को ये सोचना चाहिए कि जब हमारे बच्चे को हमारे डॉक्टर साहब अपना बच्चा समझ के इलाज करते हैं, फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम।
किसी परिचय का मोहताज नहीं है और हमारे साथ जो है डॉक्टर हेमंत सर हैं और नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और बच्चों का जो है तादाद लगा रहता है इनके अस्पतालों में। सर क्या कहेंगे, आज आपके एक छोटे भाई के रूप में आए हैं और बेगूसराय में एक चिकित्सक के रूप में नहीं है, छोटे भाई ही हैं जी, और बहुत अच्छा व्यवस्था लेके शुरुआत कर रहे हैं। इससे बेगूसराय के सारे बच्चों और जितने भी मतलब गार्जियंस हैं उनका भलाई होगा। जितने लोग आएंगे उतना ऑप्शंस रहता है लोग के पास, उतने अच्छा सुविधा लोग बढ़ाते हैं अपना। जी जी जी, कंपटीशन में भी सुविधा बढ़ता है, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है और सारा व्यवस्था यहाँ पर है, मैं देख रहा हूँ, जो कि एक नवजात के लिए ज़रूरी है। क्या कहेंगे सर, तमाम जिले वासियों के लिए आप अपना संदेश क्या देना चाहेंगे? डॉक्टरों पर भरोसा रखें, जो वो बोलते हैं उनकी बात माने, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएं बस। तब तक के लिए बने रहे कैमरामैन आदर्श के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।